हमारे साथ मौजूद है अलवर से सांसद बालक नाथ योगी जी। बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव है और गोरखपुर सबसे हॉट सीट है क्योंकि यहाँ से योगी आदित्यनाथ खुद चुनावी मैदान में। किस तरह का माहौल है? नहीं, देखो, हॉट सीट नहीं है ये, सबसे एक उत्सव की सीट है। और इस सीट के ऊपर से स्वयं योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप से नामांकन किया है और गोरखपुर की जनता उत्सव के रूप में इस चुनाव को देख रही है, मना रही है। और गोरखपुर की जनता इस भाव के साथ में चुनाव में लगी हुई है कि परिणाम जब आए 10 मार्च को, तो पूरे दुनिया और पूरा देश देखे कि गोरखपुर की सीट से अब तक के इतिहास में सबसे अधिक मतों से कोई विधायक जीते हैं तो वो योगी आदित्यनाथ जी जीते हैं। ऐसा भाव और ऐसा वातावरण यहाँ पर लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं और इस ऐसे वातावरण को बनाने के लिए लोग काम कर रहे हैं। गोरखपुर तो बीजेपी का गढ़ रही है सीट। पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो क्या माहौल? नहीं, माहौल तो देखो प्रत्यक्ष है, दिख रहा है माहौल। और जिस प्रकार का माहौल मैं लगातार चुनाव के अंदर हूँ, मथुरा भी था, हर क्षेत्र में मैं गया हूँ और इस चुनाव के अंदर ऐतिहासिक परिणाम इस बार के चुनाव के अंदर आने वाले हैं। पिछले 2017 के चुनाव से बढ़कर इस समय योगी आदित्यनाथ जी का समर्थन में और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में लोग मतदान करने वाले हैं। लगातार आप दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क बना रहे हैं। कौन से मुख्य मुद्दे आपको समझ में आ रहे हैं जिन पर इस बार के उत्तर प्रदेश की जनता मतदान करने वाली है? देखिए, जिस प्रकार का 5 सालों के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर रहा, जिस प्रकार से कानून का राज रहा, जिस प्रकार से लोगों को सरकार की योजनाएं उनके घर तक पहुंची, उनके चूल्हे तक पहुंची, जिस प्रकार से योजनाओं का लाभ एक अंतिम से अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति और एक सामान्य के रूप से गरीब परिवार तक सरकार की योजनाएं पहुंची, वो बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं थी। बहुत निष्ठापूर्वक और पूरे समर्पित भाव से वो योजनाएं हर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंची हैं। योजनाओं का लाभ प्रत्येक वर्ग ने उठाया है और जिस प्रकार की व्यवस्था और डेवलपमेंट इस पूरे 5 वर्ष में रहा है, आप सब देख सकते हैं कि अब 5 वर्ष की बात करें, उससे पहले 2014 से पहले की देश की बात करें तो पहले कैसा वातावरण था, पहले कैसे लोगों को उनके पेंशन का पैसा आने में किस प्रकार की कठिनाइयां होती थी, आज लोगों के सीधे खाते में उनकी अनुदान राशि जाती है। और सब लोग कहते हैं कि उनका पूरा पैसा जाता है, 1 रुपया सरकार भेजती तो 1 रुपया उनके खाते में जाता है। मैं कहता हूं कि 1 रुपये से भी मिलाकर उसमें ब्याज समेत उनके खाते में जाता है, क्योंकि हमारे भाई बंधुओं के खाते खुल चुके हैं। उनके खाते में जब पैसा पड़ा रहता है तो उसका ब्याज भी उसके साथ जुड़ता है। तो ब्याज समेत केंद्र सरकार उनको हर योजना का लाभ भी दे रही है और उनको जो अनुदान मिलता है वो अनुदान भी उनके सीधे बैंक खाते में जाता है। जिस प्रकार से पूरे 5 वर्षों में इस व्यवस्था, किस प्रकार से व्यवस्था के माध्यम से लोगों को, एक सरकार के माध्यम से लोगों का कल्याण किया जा सकता है और किस प्रकार लोग कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, वो अनुभव इन 5 वर्षों में और गत 7 वर्षों में ही लोगों ने किया है। चुनाव में यह माना जा रहा था अब तक कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में मुख्य मुकाबला है, क्या देख पा रहे हैं आप? कोई नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बाकी पार्टियां खत्म हो चुकी हैं। अब एक पार्टी बची है, वो इस चुनाव में खत्म हो जाएगी। फिर बाद में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और सिंगल पार्टी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी, क्योंकि पिछले चुनाव में देखे थे सब लोग इकट्ठा होकर आए, इस बार अलग अलग भी आए हैं और बाकी पार्टियों का तो कोई नाम ही नहीं ले रहे। एक कांग्रेस है, जो कांग्रेस दिख ही नहीं रही है कहीं पे, बीएसपी है वो भी कहीं दिख रही है। तो एक पार्टी थोड़ी बहुत बची है, वो भी इस चुनाव के अंदर सुपड़ा साफ हो जाएगा और इस चुनाव के अंदर इस चुनाव के बाद में सिर्फ एक ही धारणा रहेगी कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा और निश्चित रूप से एक राम राज्य की अच्छे शासन की स्थापना होगी। मैं राजीव गुंबर, पूर्व विधायक सहारनपुर और वर्तमान में सहारनपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भी रहा हूं। आज गोरखपुर ग्रामीण और गोरखपुर शहर की जनता में ये संदेश देने के लिए आया हूं कि जिस प्रकार से पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा तत्व हावी था, जिस प्रकार से पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं और बहनों पर अत्याचार जारी था, जिस प्रकार से व्यापारियों को पर 2017 से पहले गुंडागर्दी हावी थी, उस पर इस 5 साल में आदरणीय योगी जी की सरकार ने जिस मजबूत नेतृत्व को देते हुए आज भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया। आज उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल की सरकार ने गुंडों को, माफियाओं को जेल में भरने का काम किया। इस 5 साल के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो महिलाओं पर अत्याचार होते थे, उनके साथ जो छेड़खानी की और अन्य घटनाएं होती थी, उस पर बहुत बड़ी रोकथाम करने का काम किया। तो हम गोरखपुर ग्रामीण और गोरखपुर शहर की जनता से आग्रह करने के लिए आए हैं कि आज योगी हमारे अस्मिता का सवाल है, योगी हिंदुत्व का एक निशान है और भारतीय जनता पार्टी आम व्यापारी को लेकर, आम महिला को लेकर, आम किसान को लेकर और हर वर्ग की जिस प्रकार से चिंता करते हुए पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश और एक विकासशील प्रदेश बनाया है। इसलिए आप सब लोग बहुमत से
एकमुख होकर इस जातिवाद की राजनीति को तोड़ देते हुए, जातिवाद पर चोट करते हुए एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाएं और उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे गोरखपुर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, इसी प्रकार से गोरखपुर की सभी सीटों पर भी आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मैं ये निवेदन करने के लिए गोरखपुर आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।